जापान के अंदर अगर आप किसी भी ट्रैफिक में फंस चुके हैं तो आप किसी भी इंसान को $60 देकर हायर कर सकते हैं। वो इंसान बाइक पर आएगा, आपको अपनी बाइक के पीछे बिठा कर ले जाएगा और उसी का कोई साथी वहां से उस ट्रैफिक में गुजरते गुजरते आपकी गाड़ी को आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। जिससे ये जाहिर होता है कि जापान के, खास करके बीजिंग के अंदर ट्रैफिक जाम निहायत ही गंदा तरीन होता है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि आपको आने वाले ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियोस मिलती। खलिजी निजाम मनोते रवांडा का रहने वाला एक 77 साल आदमी था जिसने खुद को 55 साल के लिए कैद कर लिया, आइसोलेट कर लिया। 55 साल के बाद जब इसको उस आइसोलेशन से निकाला गया तो उससे वजह पूछी गई। वजह बहुत हैरान कर देने वाली थी। वजह ये थी कि वो औरतों से यानी कि वुमन से टेरिफाइड था, यानी कि उसको औरतों से डर लगता था और उस डर की वजह से उसने खुद को 55 साल तक के लिए आइसोलेट कर लिया। दोस्तों, अमेरिका के लॉस वेगास के अंदर 2.3 बिलियन वर्थ का एक बहुत बड़ा सफायर बैलून टाइप है जिसके ऊपर एक येलो कलर का इमोजी घूम रहा होता है। ये एक डिस्प्ले टाइप सफायर है जो कि देखने में बहुत यूनिक होता है। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी इवेंट का इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं तो उसके पर वीक की एडवर्टाइजमेंट की जो कास्ट होती है वो होती है $6,54,000। एड्स का तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये येलो इमोजी में बहुत ही कमाल लगता है क्योंकि इसके ऊपर से जब भी कोई प्लेन गुजरता है तो इसको कुछ इस तरीके से देखता है कि बहुत ही क्यूट से चुन्नू मुन्नू सा लगता है। इस टाइम जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पिक्चर को गौर से देखें और अगर इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना हो तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज अ शिप शिपिंग शिप्स। दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले एक इंसान को एक्टिंग से इतना ज्यादा लगाव था, इतना ज्यादा शौक था कि उसने 321 दिन तक रोज खुद को डेड प्रोटेक्ट करके टिकटॉक के ऊपर वीडियोस पोस्ट की। 321 दिन लगातार उसने वीडियोस अपलोड की सिर्फ अमेरिका के CSI की किसी एपिसोड में खुद को कास्ट करने के लिए। तो जब 322वें दिन तक उसको नोटिस किया गया तो उसको आखिरकार एक एपिसोड में रोल दे ही दिया गया। दोस्तों, लुइस विटॉन जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका एक हैंड बैग ऐसा भी है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि अगर आप उसको फिंगर के इस हिस्से में भी रखें ना तो आपको खुद भी वो दिखे ना, वो इतने छोटे से छोटा है। और उसकी जो कीमत है वो एक ऑक्शन में बिका था सिर्फ $63,000 का। आप इस बैग का अंदाजा लगाएं। इस पे बहुत सी मीम्स भी मशहूर हैं और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बैग उतने ही साइज का है जितना कि मेरे बैंक अकाउंट में मेरा बैंक बैलेंस। ये बात तो सभी जानते हैं कि पिज्जा की अब तक की जो सबसे दूर की डिलीवरी की गई है वो की गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो कि की थी पिज्जा हट में। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए ग्राउंड फ्लोर की अगर बात की जाए तो सबसे जो बड़ी डिलीवरी और जो सबसे दूर की डिलीवरी है वो माउंट फौजी में की गई थी, जो कि एक डिलीवरी वर्कर ने 6 घंटे की माउंट क्लाइंबिंग की थी और वहां पर डोमिनोज का वो पिज्जा पहुंचाया था, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आपको पता है कि चांद के ऊपर बहुत से लोग प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, उनमें शाहरुख खान भी एक हैं जिन्होंने चांद के ऊपर भी प्रॉपर्टीज ले रखी हैं। अब पता नहीं वहां पे घर कब बनाता है जाके, इसका आइडिया। तो यूं तो पफिन्स की जो है वो 4 किस्म की नस्लें होती हैं और इनमें से 60% जो पफिन्स है वो आइसलैंड में ही रहना पसंद करते हैं और जो बेबी पफिन्स होते हैं उनको पफलिन्स भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि पूरे दिन में अपना जो सबसे ज्यादा टाइम होता है ये समुंदर के ऊपर तैरने में, यानी कि समुंदर के ऊपर स्विम करने में गुजार देते हैं। साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा टाइम लगा था समुंदर के अंदर मेल ब्लैंकेट ऑक्टोपस को तलाश करने में, क्योंकि 2002 तक ये गलत मेल ऑक्टोपस को तलाश करते रहे, वो ब्लैंकेट मेल ऑक्टोपस नहीं था। क्योंकि इनको जो फीमेल ब्लैंकेट ऑक्टोपस मिली थी उसका साइज मेल ऑक्टोपस से तकरीबन 40,000 टाइम्स ज्यादा बड़ा था। ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, 40,000 टाइम्स। दोस्तों, गिश गुलैप एक ऐसी डिबेट टेक्निक है जिसमें अगला ओपोनेंट यानी कि जो गिश गुलैप कर रहा होता है वो इतना ज्यादा झूठ बोलता है, इतना फ्रीक्वेंट झूठ बोलता है और एक झूठ के ऊपर इतने झूठों की तय लगाता है, अगला जो उसका कंपटीटर होता है वो उसके झूठों को सॉल्व करने में ही सारा टाइम गुजार देता है और जो ये डिबेट कर रहा होता है, जो इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो जीत जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कोई फैक्ट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, वीडियो को शेयर करना मस्ट है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।